यह मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स अपनी बदमाशियों के लिए बदनाम थे, लेकिन इस साल हम लोगों ने एक नए ग्रुप लीडर के रूप में आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरा नाम अमजद है। मेरे साथ मेरे ग्रुप में मेरे दोस्त इरफान, सलमान, सहबाज, अल्तुनिया और रफ़ी थे। हम लोगों को सीनियर्स ने एक प्रैंक करने का काम सौंपा था, ताकि जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रहे। प्लानिंग आसान थी। हमें एक नकली किडनैपिंग करनी थी, ताकि हमारे काबिलियत का पता चल सके। हमारा मकसद बस तफरी करने का था। हालांकि यह मजाक डरावनी थी, लेकिन सेफ थी। मुझे नहीं पता था कि यह मस्ती एक भयानक हकीकत में बदल जाएगी। रात ठंडी थी और चांद बादलों से छिपा हुआ था, जिससे उस वेयरहाउस पर एक भयानक सी उदासी छा गई थी, जिसे हमने अपनी किडनैपिंग के लिए चुना था। बंधकों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वे कंफ्यूज्ड थे। उन्हें एक एक करके अंदर ले जाया गया। उनके हाथ उनके सामने बंधे हुए थे। उनकी घबराई हुई आवाज दीवारों से गूंज रही थी। आगे बढ़ते रहो कैदियों। आज रात तुम साबित कर दोगे कि तुम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के हमारे इस ग्रुप के योग्य हो या नहीं। मैंने चिल्लाया। असल में मैं धमकी देने की कोशिश कर रहा था। हमने गोदाम को खौफनाक एटमॉस्फेयर, छत से लटकी पुरानी जंजीरों, बीच बीच में टिमटिमाती हुई धीमी भयानक रोशनी और एक छिपे हुए स्पीकर से बजने वाली भयानक फुसफुसाहटों की आवाजों के साथ सजाया था। यह सब नाटक था। तभी 5 और हमारे सीनियर लोग ग्रुप के मेंबर्स के वेश में बाइक पर सवार होकर घुसे। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बंदूकें निकाल ली और वहां मौजूद कुछ सीनियर्स को भागने पर मजबूर कर दिया। ये सब उन बंधकों को यह महसूस कराने के लिए प्रैंक का हिस्सा था। लेकिन तभी ऐसा लगा कि हमारा प्रैंक गड़बड़ हो गया है और वे वाकई में मुसीबत में हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि डरे हुए बंधक क्या करेंगे। माहौल तब बदल गया जब सीनियर्स में से एक ने बाइकर गैंग से भागने का नाटक करने के लिए बक्से के ढेर पर चढ़कर देखा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक भयानक धमाके के साथ नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज डरावनी थी। जब वह जमीन पर पड़ा था, उसके सिर के चारों ओर खून की धाराएं बहने लगीं। कैदियों और हम सब में घबराहट फैल गई। ओह माय गॉड, उसे तो बहुत चोट लगी है, इरफान ने चिल्लाया। हम सब की ध्यान उस पर पड़ी। हमारे दिखावटी डर और असली डर के बीच का अंतर तेजी से खत्म होती जा रही थी। उलझन की स्थिति में मैंने कैदी बनने वालों में अपने दोस्त अल्तुनिया को देखा। उसकी गर्दन और आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वह भागने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि मैं उसे यह सब बता पाता कि यह एक प्रैंक है, उसने अपने आप को बचाना शुरू कर दिया। अल्तुनिया अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे और लड़खड़ाते हुए उस जगह पर पहुंचा जहां मलबे के बीच मेटल का एक टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे हथियार की तरह पकड़े हुए चिल्लाया, पीछे हटो। उसकी आवाज अब डरावनी लगने लगी थी। अल्तुनिया, शांत हो जाओ यार, इरफान ने कहा। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की। मेरे हाथ शांत कराने वाले इशारे में उठे, लेकिन उसके डर ने उसे अपने वश में कर लिया था, जो किसी अंधेरे और बेकाबू चीज में बदल गई थी। वह आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़े खंजर को पूरे जोर के साथ लहराया। पहला वार सलमान और दूसरा वार सहबाज के चेहरे पर लगा। अचानक खून बहने लगा और उन दोनों की चीख निकल गई। खून को देखकर अल्तुनिया की घबराहट और भी बढ़ गई। वह और भी डरावना दिखने लगा। वह हम सबको मारने पर उतारू था। अल्तुनिया, रुक जाओ, मैंने डरे हुए आवाज में कहा। अल्तुनिया को काबू में करने की हर कोशिश नाकाम रही। उसके खंजर का हर वार पिछले वार से अधिक जोरदार था। उसका हर वार सीधे फेस या फिर बॉडी पर होता। वेयरहाउस, जो कभी दिखावे के डर से भरा हुआ था, अब वास्तव में वहां आतंक का दृश्य था। सलमान और शाहबाज नीचे गिरे हुए थे, दर्द से कराह रहे थे। उनकी हालत बदतर थी, वह हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। बंधक बनने वाले हंगामे से अपनी आंखों की पट्टी को हटाकर एक साथ इकट्ठे हुए और देखा कि डर और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अल्तुनिया एक मॉन्स्टर की तरह बन गया था। उस वक्त हवा, खून की गंध और चीखती चिल्लाती आवाजों से भरी हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसे खत्म करने का कोई तरीका खोजना होगा, इससे पहले कि कोई और घायल हो या मारा जाए। जैसे ही अल्तुनिया बेतहाशा वार कर रहा था, उसकी आंखें धीमी लाइट की वजह से चमक रही थीं और उसकी सांसें और भी डरावनी लग रही थीं। मैं एक पिलर के पीछे छिप गया। मैं अपने मन में ही इस मुसीबत से निकलने के लिए हल ढूंढ रहा था। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हमारी प्रैंक एक बुरी रियलिटी में बदल गई थी। खंजर के वार की हर चीख और धमाका इस सिचुएशन की डरावनेपन को दर्शाता था।
मुझे पता था कि मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। अल्तुनिया, मेरी बात सुनो। कोई भी तुमको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह सब एक साजिश, एक प्रैंक है। लेकिन उसके साथ बात करना बेकार था। उसका आतंक उसे अपने आप को सुरक्षित रखने में बदल गया था, जो हर आदमी और उसकी हरकतों को एक खतरे के रूप में ही देखता। जैसे ही मैंने पिलर के पीछे से झांका, मैंने देखा कि वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल लाल और भयानक लग रही थीं। यह महसूस करते हुए कि उसने मुझे देख लिया है, मैं जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन इससे पहले कि हमारी आंखें एक दूसरे को देखती, मुझे उसके आंखों में डर दिखा और उसे लग रहा था कि हम सब ने उसको धोखा दिया है। उसने शायद सोचा कि हम वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अपनी इस कंडीशन में अल्तुनिया बेहद ही खतरनाक था। तभी रफ़ी ने उसे पीछे से आकर हथियार से मारने की कोशिश की, लेकिन अल्तुनिया ने उसे भांप लिया और बहुत तेजी से रिएक्ट किया। उसने रफ़ी के पैर पर खंजर को इतनी जोर से मारा कि वेयरहाउस में चीख पुकार मच गई। उसने दर्द के मारे अपने पैर को पकड़ लिया। इतना खून देखने के बाद यह स्पष्ट था कि अगर हमने अल्तुनिया को जल्दी से काबू नहीं किया तो सिचुएशन और भी बुरी या इससे भी बदतर हो जाएगी। मेरी नजर एक मोटी रस्सी पर पड़ी। मैंने रस्सी पकड़ी और इरफान को इशारा किया। हम फैल गए और अल्तुनिया को सावधानी से घेर लिया ताकि उसका ध्यान समय से पहले न भटके। प्लान यह था कि बिना किसी को चोट पहुंचाए उसे काबू किया जाए। समय ही सब कुछ था। जैसे ही अल्तुनिया दूसरे काल्पनिक हमलावर को रोकने के लिए मुड़ा, हम भी आगे बढ़ गए। वह सामने से आया, उसका ध्यान मुझ पर था, जबकि इरफान उसके बगल से आया। अल्तुनिया, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। मेरे हाथ खुले हुए दिख रहे थे। उसकी हिचकिचाहट ने हमें वह पल दिया जिसकी हमें जरूरत थी। इरफान ने झपट्टा मारा और उसे चौंका दिया। हमने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी खंजर दूर जा गिरी। वह भयंकर लग रहा था और बेतुके ढंग से चिल्ला रहा था। हमने जल्दी से उसके हाथ बांध दिए, उसे मजबूती से बांध दिया। उसकी चीखें धीरे धीरे सिसकियों में बदल गईं। जैसे जैसे सच्चाई उसके सामने आने लगी, उसे लड़ने की इच्छा खत्म होती गई। एक बार जब अल्तुनिया सुरक्षित हो गया और लगा कि अब कोई खतरा नहीं रहा, तो हमने अपना ध्यान घायलों की ओर किया। मैंने अपना फोन निकाला। फोन की स्क्रीन टूट गई थी, लेकिन काम कर रही थी। मैंने गुडम्बा पुलिस स्टेशन फोन किया। कॉल लग गई और मैंने जल्दी से सारी बातें बताई। इमरजेंसी सेवाएं जल्दी से पहुंच गईं। पुलिस की सायरन ने वेयरहाउस में छाए सन्नाटे को खत्म कर दिया और स्टाफ लोग घायलों की देखभाल करने लगे। पुलिस अधिकारियों ने बयान दर्ज किए। अल्तुनिया को धीरे से ले जाया गया। उसके कंधे पर एक जख्म थी। उसकी आंखों में अब डर और आतंक नहीं था, लेकिन अब एक पछतावे की भावना थी। एम्बुलेंस के पीछे बैठकर हलचल को देखते हुए जो कुछ हुआ था, उसका बोझ मुझ पर हावी हो गया। हमारा प्रैंक, जो एक मजाक और तफरी थी, एक दर्दनाक घटना में बदल गया था, जो हम सभी पर एक निशान छोड़ गया।